नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का छठा और अंतिम भाग प्रस्तुत है। आपने बड़ा सहयोग दिया, अनेक समस्याएं और उनका समाधान हुआ। चलिए, लाइक किया है आपने, इसको जरूर देख लें। लाइक की संख्या थोड़ी सी कम रही, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। चलिए आज का देखते हैं। लखन कहो मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। ये बात लक्ष्मण को इसलिए कहनी पड़ी। लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद चल रहा था और परशुराम जी क्रोधित हो गए तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं, हे विश्वामित्र जी, मैं केवल इसको इसलिए छोड़ रहा हूं, केवल कौशिक सील तुम्हारी सज्जनता के लिए, हे विश्वामित्र जी। चूंकि आपने कहा है बालक है और बच्चे की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, गुण अवगुण नहीं गिनने चाहिए, तो मैं इतना ही कहूंगा, केवल आपकी सज्जनता के कारण, आपके शील गुण के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। इस बात को लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया और उनसे जानते क्या बोले? लखन कहो, लक्ष्मण ने कहा, लखन कहो मुनि। ये मुनि परशुराम जी के लिए प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण बोले, हे मुनि परशुराम, सील तुम्हारा, अरे आपकी सज्जनता, आप सज्जनता की बात करते हैं। सील तुम्हारा, अरे को नहीं जान, कौन नहीं जानता है, को नहीं जान। आपकी सज्जनता तो विश्वविख्यात है। बोले विदित संसारा, अरे पूरे संसार में ज्ञात है आप कितने सज्जन हैं, आप कितने सरल हैं, आप कितने दयालु हैं, आप कितने उदार हैं, आप कितने अच्छे हैं, तो पूरा संसार जानता है। देखिए बड़ा व्यंग्यात्मक शैली है। विदित संसारा, बोले मातहि पितहि, अरे उरी न भय नीके। हल्का संकेत कह दिया आपने, अपने पिताजी कहने पर अपनी मां की हत्या कर दी थी। इससे अधिक और कौन कह सकता है? कहां तुम्हारी सज्जनता चली गई थी? बोले मातहि पितहि, तुम्हारी माता और पिता उऋण हो चुके हैं, तुमसे ऋण मुक्त हो चुके हैं। साथियों, मनुष्य के ऊपर जन्मजात कुछ ऋण होते हैं। हम पे हैं, आप पर हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, जिसे गुरु ऋण भी कहा जाता है। तमाम ऋण हैं, कर्ज हैं, और इनकी मुक्ति का उपाय हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आज परशुराम जी से लक्ष्मण जी व्यंग की शैली में चोट करते हुए, करारा व्यंग करते हुए कहते हैं, अरे मातु पिता ही उऋण भय नीके। माता और पिता तुमसे ऋण से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अभी तुम्हारा गुरु का ऋण बाकी है। क्योंकि उन्होंने कहा था आज बड़ा अच्छा मौका था, गुरुद्रोही मेरे सामने है, आज मैं इसे मारकर, आज इसकी हत्या करके बालक के, शंकर जी के, अपने गुरु के या किसी और के, जो हमारे गुरु हैं, उन गुरु के ऋण से थोड़ा सा तो मुक्त हो जाता। उन्होंने कहा गुरु ऋण रहा, अभी तुम्हारे ऊपर गुरु का ऋण बाकी है। और सोच बड़ जी के, हमारे जी में बड़ा सोच है, तुमको भी सोच होगा, गुरु ऋण कहां से मुक्त हो? कहते हैं ऐसा लगता है तुम अपने गुरु का ऋण मुक्त नहीं कर पाओगे। सीधा सा कह दिया, मुझे मार नहीं पाओगे। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, बड़ बहुत अधिक तुम्हारे मन में चिंता है अपने गुरु के ऋण से मुक्त होने की। कहते मुझे ऐसा लगता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम जी, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। ऐसा लगता है वो कौन? उनका ऋण, गुरु का कर्ज। सो जनु हमरे ही, ऐसा लगता है हमारे मत्थे मढ़ दिया है, हमारी जिम्मेदारी पे आ गया है। अरे तुम्हारे गुरु का कर्जा भी मुझे भरना पड़ेगा। परशुराम जी कह रहे हैं, सो जनु हमरे ही, अरे माथे काढ़ा। बोले बहुत दिन से कर्ज पड़ा हुआ है जन्म से, कैसे दूर करोगे? बोले अरे गुरुवर, अरे ऋषिवर, अरे परशुराम जी, दिन चली गए, बहुत दिन बीतते चले जा रहे हैं। दिन चली गए, ब्याज बढ़ा, उसका ब्याज कितना बढ़ गया होगा। साथियों, जब हम मूलधन लेते हैं किसी से चुका नहीं पाते तो ब्याज बढ़ता चला जाता है। तो कहते हैं तुमने भी चुकाया नहीं अपने गुरु का ऋण, तो ब्याज बढ़ा, उसका ब्याज बढ़ गया होगा। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, ऐसा लगता है तुमने हमारे मत्थे मढ़ दिया है, ऐसा लगता है मुझे ही तुम्हारा कर्ज निपटाना पड़ेगा। कभी कभी बेटे का कर्ज बाप निपटाता है, कभी कभी बाप का कर्ज बेटा निपटाता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और दिन चली गए,
दिन बीत गए हैं, बहुत सारे बीतते चले जा रहे हैं, ब्याज जो है उसका बढ़ता चला जा रहा है। अब आनी और बेवहरिया बोली, अब आनी, अब किसी को बुला लो। किसको बुलाना है? बोले बेवहरिया बोली, कोई लेखा पढ़ी लेखपाल, कोई लिखना पढ़ी करने वाला, कोई अकाउंट का आदमी, कोई बही खाते का आदमी। अब आनी बेवहरिया, कोई व्यवहारी आदमी को बुला लेते हैं। अब तुरंत देऊं मैं खैली खोली, अपनी तरफ से किसी बुला लेते हैं, कैश जो डील करता होगा। अब तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं थैली खोल करके तुम्हारे गुरु का सारा ऋण अदा कर दूंगा। तुमसे तो संभव नहीं हो पाएगा, इस धरती पर तुम्हारा जन्म लेना ही निरर्थक रहा एक तरह से, क्योंकि जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी, जो युवक, जो मनुष्य अपने ऋणों से मुक्त नहीं हो पाता, निश्चित रूप से हमारे यहाँ मान्यता है उसे मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता। वो ऋण कैसे होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे मुक्ति होते हैं, कभी किसी वीडियो पर बताएंगे आदमी के ऊपर कौन कौन से ऋण हैं। बोले सो अब आनी बेवहरिया बोली, और तुरंत देऊं मैं थैली खोल कर देने को तैयार हूं, तुम्हारा ऋण मैं अदा करने को तैयार हूं। अरे बिना कर्ज लिए तुम्हें बिना तुम्हारा कर्ज अदा किए नहीं जाने दूंगा। अरे भैया समस्या बन गई। फिर क्या होता है? सुनी कटु वचन, ये इतना बड़ा कठोर वचन सुन करके, सुनी कटु वचन, कुठार सुधारा, कुठार अपना जो था फरसा सुधारा ठीक से हाथ में। फिर दोबारा परशुराम जी जोश उमंग उत्साह में आ गए, वीरता के वेश में आ गए, और इस समय बिल्कुल रौद्र रूप में आ गए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, और इतना सुधार कहा तो, और जब फरसा उठा लिया बिल्कुल मारने के लिए तैयार हो गए, तो हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा ने हाय हाय बचाओ। स्वाभाविक है, विवाह का आयोजन चल रहा हो, राजा के यहाँ आयोजन चल रहे हो, दीप दीप के राजा बैठे हों, बड़े बड़े संत बैठे हों, एक महान विशाल भीड़ हो, और वहां एक बच्चे की हत्या हो जाए तो रंग में भंग हो जाएगा। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा चिल्लाने लगी। किंतु ले पता लगा क्या हुआ? लक्ष्मण जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साथियों, एक दो बात दिखा दें आपको। अवधी भाषा मैंने पहले बताई थी, अवधी भाषा है। ये चौपाइयां हैं, ये दोहा है। तो चौपाई 16 मात्रा वाली और दोहा, ये छंद है, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने बताया भी आपको, जनु लगने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अभी देखिए हाय हाय आ गया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास भी है, वीर रस है, ओज गुण है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोले लक्ष्मण? बोले भृगुबर परसु दिखाओ मोही। अरे भृगुबर, हे परशुराम जी, परसु दिखाओ, मुझे फरसा दिखा रहे हो बार बार? क्या हम बच्चे हैं क्या? पहले कह चुके थे यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, हमें तुम फरसा दिखा रहे हो? अरे भृगुबर परसु दिखाओ, हे भृगुबर, हे परशुराम जी, परसु दिखाओ, मुझे फरसा दिखा के भयभीत करना चाहते हो? अरे मैं क्षत्रिय हूं, डरता नहीं हूं। भृगुबर परसु दिखाओ मोही। और देखिए एक और चुभती हुई बात कह दी। अभी तो सारी जनता चिल्ला रही थी, क्या कह दिया? बोले विप्र विचारी बचौन न पदोही। बहुत सुंदर। उन्होंने कहा मैं बालक जान के छोड़ रहा हूं, बच्चा जान के छोड़ रहा हूं, और इन्होंने कहा मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूं पता है? देखिए ये है, नहले पर दहला भी नहीं कह सकते, बिल्कुल कहीं कोई भी टक्कर कांटे की। बोले विप्र विचारी, अरे तुम मुझे बच्चा समझ के छोड़ रहे हो, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, हम सामने आने वाले को छोड़ते नहीं हैं। अगर तुम्हें छोड़ रहे हैं तो उसका कारण है विप्र, तुम ब्राह्मण हो। और पहले कह चुके थे, सुर है महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, और गाय, इन चार पर हमारा परिवार कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता है, इनकी हत्या नहीं करता है। बोले विप्र विचार बचो, अरे तुम विप्र हो, ये विचार करके मैं तुम्हें बचा रहा हूं, हे नृपद्रोही। देख लीजिए यहां पर नृपद्रोही शब्द तक को कह दिया। नृपद्रोही पता है कौन है? परशुराम जी। नृप माने राजा, क्योंकि परशुराम क्षत्रियों के विद्रोही थे, क्षत्रियों को गिन गिन कर मारा था विपुल बार, तमाम विपुल बार महिदेवन दीनी, कई बार क्षत्रियों को
भुजपल भूमि भूप बिनु कीन्ही, तो राजाओं के द्रोही थे, इसलिए उनका एक नाम नृपद्रोही आया। हो सकता है कविता के बीच में आपसे पूछ दिया जाए नृपद्रोही किसे कहा गया है, क्यों कहा गया है? परशुराम जी को कहा है, इसलिए कहा है कि क्षत्रियों के विरोधी थे और उन्होंने 21 बार इस धरती से एक विशेष जाति के क्षत्रियों का वध किया था। विप्र विचार बचहु नृप दोही, अरे बोले मिले न कबहू, अरे सुभट रन गाढ़े। बड़ी गजब की बात। जो असली वीर होता है उसे युद्ध करने में ही मजा आता है। बोले मिले न कबहू, मुझे, मैं बच्चा हूं अभी, ये तो आप भी जानते हैं, इसलिए मजा नहीं मिला कहीं युद्ध लड़ने का। मिले न कबहू सुभट, सुंदर योद्धा, बढ़िया योद्धा, जो कम से कम मेरी टक्कर का होता। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, रन में युद्ध के मैदान में आज तक मुझे कोई सुभट योद्धा नहीं मिला। गाढ़े बहुत बड़े, जो बहुत बढ़िया योद्धा होता, जिसे निश्चित रूप से पानी पिलाना पड़ता, चित्त करने के लिए, मारने के लिए परिश्रम करना पड़ता। ऐसा युद्ध में आज तक मुझे योद्धा मिला नहीं, क्योंकि मैं अभी युद्ध करने गया नहीं। सामान्य रूप से लोग आते रहे, सामने में मारता रहा। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, अरे द्विज देवता घर ही के बाड़े। द्विज, द्विज कहते हैं ब्राह्मण। साथियों, द्विज शब्द जो है दो अर्थ होते हैं। द्विज पक्षी को भी कहते हैं, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं। द्विज शब्द का अर्थ होता है, द्वि माने दो, जा माने जन्म लेने वाला, जो 2 बार जन्म लेता है वो द्विज है। 2 बार आप कहें कैसे? पहले अंडा होता है और फिर उससे पक्षी बनता है, तो द्विज, एक बार अंडा और एक बार फिर जन्म उसका। तो यहाँ द्विज हुआ ब्राह्मण 2 बार कैसे? एक बार उसका माँ के गर्भ से जन्म होता है और दोबारा उपनयन होता है, जब वो जनेऊ उसका होता है तब उसको कहा जाता है अब इसका दूसरा जन्म हुआ है। इसलिए ब्राह्मण उस दिन से ब्राह्मण होता है, उस दिन से नाना प्रकार के नियमों का पालन करना उसकी सीमा और परिधि के अंतर्गत आ जाता है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, अरे घर में ही द्विज सामने खड़ा है, बढ़िया योद्धा है, हमें लगता है ब्राह्मण देवता ही घर के बढ़ गए, अब तो निपटाना ही पड़ेगा। अरे अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सारे लोगों ने अनुचित है, गलत है, गलत है, सब जगह से कई आवाज आना शुरू हो गई। जब राम ने देखा अरे मामला गड़बड़ है, परशुराम जी इत्यादि क्रोध में हैं, उनसे ज्यादा क्रोध में लक्ष्मण आ रहा है, तो तरफ परशुराम जी ने बुद्धिमानी से काम लिया। पता है क्या कहा? रघुपति सैन ही लखन निवारे। रघुपति भगवान राम ने सैन ही, इशारे से, इशारा करके रोक दिया। लखन निवारे, लक्ष्मण को निवार दिया, निवारण कर दिया, रोक दिया कि तुम नहीं बोलोगे, चुप रहो, इशारा कर दिया। ऐसा बोलना ठीक नहीं है, सामने वाला ऋषि है, मुनि है, परशुराम जी हैं, ब्राह्मण हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, और भगवान राम तो जानते थे ये भी एक अवतारी हैं। हाँ, ये 8 कलाओं के हैं या कुछ भी, हम अब आए हैं, ये पहचान नहीं रहे हैं। अगली पंक्ति में देखते हैं, दोहा छंद आता है, लखन उतर आ, बहुत बढ़िया दोहा है। अक्सर इस दोहे को ही पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इस दोहे में सबसे बड़ी बात यह है कि उपमा, रूपक दोनों ही अलंकार बढ़िया आपको मिलेंगे। लखन उतर आहुति सरस और भृगुपति कोप कृसान। साथियों, हवन करते देखा है कभी? आपके घर में हुआ होगा, नहीं कहीं गए होंगे। हवन का कुंड होता है, हवन का पात्र होता है, जिसमें लकड़ियां होती हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसके बाद समिधा डाली जाती है, घी डाला जाता है हवन में, हवन आग बढ़ती जाती है। आग की एक विशेषता और होती है, जब आग बहुत तेज हो जाती है हवन की, क्योंकि मान लीजिए पंडित जी मंत्र पढ़ा, ओम गजानंदोम महे स्वाहा या ओम प्रजापते नमः स्वाहा, है ना, ब्रह्मा मुरारी क्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। जब स्वाहा कहते हैं, आग को समर्पित करते हैं, तो पता है क्या होता है? उस आग, कभी कभी आग बहुत तेज बढ़ जाती है, तब ऐसा भी हमारे यहाँ मान्यता है कि ब्राह्मण को एक अधिकार है और वो थोड़े से जल लेकर के उस आग में डाल देता है ताकि आग शीतल हो जाए, क्योंकि बहुत तेज आग लगेगी। पुराने जमाने में कच्चे घर हुआ करते थे, घास फूस की झोपड़ियां होती थी, आग लगने का खतरा था, उसे रोकने के लिए शीतल में, वही पूरा रूपक देखिए आप। लखन उतर आहुति सरस, लक्ष्मण जी के जो उत्तर है परशुराम जी के प्रति, आहुति सरस, आहुति का काम कर रहे हैं। आहुति पता क्या होती है? हवन सामग्री देखिए ना, हवन सामग्री में घी, मिठास में गुड़ डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, खांड डाल दीजिए, 5 प्रकार की मेवा, जौ, तिल और चावल, ये सब मिला करके एक हवन की सामग्री बन जाया करती है। और उसकी जो आहुतियां, उसे हम इस उंगली को दूर करके जो डालते हैं उसे आहुति बोलते हैं। एक एक
आदमी जो डालते जाते हैं, कई जगह समूह में हवन होता है, बहुत लोग बैठते हैं, तो लखन उत्तर आहुति सरस। अरे लक्ष्मण का जो उत्तर है वो उसमें आहुति का काम कर रहा है। कैसे, किसमें? बोले भृगुबर कोप कृषाणु। अरे भृगुबर माने परशुराम जी का जो कोप है, गुस्सा है, वो कृषाणु, कृषाणु कहते हैं आग को। परशुराम जी का जो गुस्सा है वो आग है, और आग में आग बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? लखन उत्तर, लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान है। सरस, बड़ा रसीला, आनंद प्रदान करने वाला बढ़िया उत्तर देते हैं, किंतु परशुराम जी को उस क्रोध में वो और भड़क जाती आग। जब भगवान राम ने देखा कि आग भड़क रही है, कि एक बात का उत्तर आ रहा है, तो बढ़त देखी उस अग्नि को बढ़ते हुए, उस हवन की ज्वाला को बढ़ते हुए देख करके जल सम वचन, जल के समान। मैंने बताया आपको शांत करने के लिए शीतल जल की आवश्यकता पड़ती है। बढ़त देखी जल सम वचन, जल के समान वचन कौन बोला? बोले रघुकुल भान, बोले रघुकुल भान, रघुकुल रघुवंशी भानु के सूर्य अर्थात भगवान राम बोले। क्या बोले? वो आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, क्षमा मांगी थी परशुराम जी से, ये कह करके कि इसे क्षमा कर दीजिए। मैंने किसी बार बचपन में रामलीला में कभी सुना था, मैया ने, राम बोले, मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि नाथ इसे तुम मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। और मैया पूछेगी, अयोध्या जाऊंगा तब, मैया पूछेगी लखन कहाँ, तब क्या कहकर बतलाऊंगा। इस तरह का जब बड़ा दर्द भरा बोले, तब क्या होता है आगे आप रामचरितमानस पढ़िए। कुछ अलंकार इसमें विशेष रूप से लखन उत्तर आहुति सरस, यहाँ पर सरस और बोले जल सम, इसके कारण यहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पूरा पद आता है, पूरा दोहा आता है तो उपमा भी लिखना होगा। और देखें भृगुबर कोप, भृगुबर का कोप जो है उस आग के समान नहीं है। भृगुबर कोप किसान है साक्षात, उपमेय और उपमान मिलकर एक हो गए हैं, इसलिए वहां रूपक अलंकार हो जाता है। साथियों कम अलंकार मिलते हैं, उत्प्रेक्षा पहले भी था, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकार, दोहा और चौपाई छंद है ना, वीर रस, ओज गुण और बढ़िया आपस में संवाद, व्यंग प्रधान शैली के साथ मैं आज की इस अपनी कक्षा को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी परीक्षा अच्छी हो, पढ़ाई कीजिए। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।